Hello students. Today we are going to start second part of our chapter democracy. We will start with formation of the government. The party that wins the majority of seats in the legislature forms the government. जो पार्टी ज़्यादा सीट्स जीतती है लेजिस्लेचर में वो गवर्नमेंट बनाती है. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ द मेजॉरिटी. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि जो मेजॉरिटी है, ज़्यादा लोग जो चाहते हैं वो शासन करें. द गवर्नमेंट शुड रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल. जो गवर्नमेंट है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ दिखाना है, उनका रिप्रेजेंटेटिव बनना है. मैनी टाइम्स वन सिंगल पार्टी डज नॉट गेट अ क्लियर मेजॉरिटी. कई बार एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है. इन दैट केस अ ग्रुप ऑफ पार्टीज कंबाइन टू फॉर्म द गवर्नमेंट. तो ग्रुप होता है जो पार्टीज का, वो कंबाइन हो जाता है गवर्नमेंट बनाने के लिए. दिस इज नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट. इसे कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है. Alternatively, the political party with the largest number of seats can form the government if it receives the support of other parties and independent candidates. इसी तरह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स हों वो गवर्नमेंट बना सकती है अगर इसे दूसरी पार्टी से सपोर्ट मिल जाती है या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से सपोर्ट मिल जाती है तो उसे सरकार बनाने की परमिशन मिल जाती है. तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं वो गवर्नमेंट बनाता है. कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी होती ही नहीं है तो कुछ एक पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बना सकती हैं. उसे कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार कहा जाता है. गठबंधन किसी के साथ भी हो सकता है, दूसरी पार्टीज के साथ भी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ भी. ओपोजिशन. द पार्टीज दैट आर इन द माइनॉरिटी फॉर्म द ओपोजिशन. जो पार्टीज माइनॉरिटी में रह जाती हैं, जिनके पास ज़्यादा सीट्स नहीं होती हैं, वो ओपोजिशन बनाती हैं. द माइनॉरिटी हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. जो माइनॉरिटी है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कंट्री की गवर्नमेंट में. बोथ द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी आर मेंट टू कोऑपरेट एंड वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल. दोनों, मेजॉरिटी भी और माइनॉरिटी भी, आपस में कोऑपरेशन से चलती हैं और काम करती हैं एक साथ लोगों की भलाई के लिए. द मेजॉरिटी कैन नॉट इग्नोर द ओपिनियन ऑफ द माइनॉरिटी. जो मेजॉरिटी है, जो गवर्नमेंट आई है, वो माइनॉरिटी की ओपिनियन को, उनकी सोच को इग्नोर नहीं कर सकती हैं. एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द माइनॉरिटी टू सपोर्ट मेजर्स एंड पॉलिसीज दैट विल बेनिफिट द कंट्री. और माइनॉरिटी वालों की ये ड्यूटी बन जाती है कि वो उन पॉलिसीज़ को, उन मेजर्स को सपोर्ट करें जिनसे कंट्री का फ़ायदा होगा. फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. There are certain conditions essential for the successful working of a democratic government. क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं? अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स. सिटीजन्स का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है. इन अ डेमोक्रेसी द पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एज वेल एज देयर ड्यूटीज़. डेमोक्रेसी में लोगों को अपने राइट्स के बारे में भी पता होना चाहिए और अपनी ड्यूटीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए. दे शुड ऑल्सो कीप देमसेल्व्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. उन्हें अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखना चाहिए गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में कि जो गवर्नमेंट है वो क्या काम कर रही है. पॉलिटिकल अवेयरनेस इज एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी. पॉलिटिकली अवेयर होना, जागरूक होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है डेमोक्रेसी के लिए. एनलाइटेंड एंड वाइज लीडरशिप. इट इज़ अज्यूम्ड दैट एनलाइटेंड वोटर्स आर लेड बाय वाइज एंड एनलाइटेंड लीडरशिप. ये माना जाता है कि जितने भी एनलाइटेंड वोटर होते हैं, समझदार वोटर्स होते हैं, वो उनका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? समझदार और जागरूक नेताओं के द्वारा. साउंड पब्लिक ओपिनियन. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो वो पब्लिक ओपिनियन, लोगों की जो ओपिनियन है उस पर बहुत निर्भर करती है.
If sound public opinion is formulated and properly expressed, the government cannot ignore or harm the rights of the people. अगर एक सही पब्लिक ओपिनियन बनाई जाए और उसे सही ढंग से एक्सप्रेस भी किया जाए तो गवर्नमेंट इसे इग्नोर नहीं कर सकती और ना ही लोगों के किसी राइट को हार्म कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है. व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन? द ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑन इश्यूज एंड मैटर्स ऑफ पब्लिक कंसर्न एंड वेलफेयर इज कॉल्ड पब्लिक ओपिनियन. यह बहुत इंपॉर्टेंट है. पब्लिक ओपिनियन क्या है? पब्लिक ओपिनियन है लोगों की ओपिनियन. जो भी उनके पास इश्यूज हैं, पब्लिक के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनसे रिलेटेड लोगों की जो ओपिनियन है, लोगों की भलाई को लेके उनकी जो ओपिनियन है, वो क्या कहलाती है? पब्लिक ओपिनियन. इट मे नॉट बी द ओपिनियन ऑफ ऑल द पीपल. ये हो सकता है कि सभी लोग एक ही बात ना कहें. इट मे जनरली बी द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल. ज़्यादातर लोगों की ओपिनियन यही होनी चाहिए. At times, even a minority may express an opinion which may be in the interest of the entire community. जो माइनॉरिटी है वो भी अपनी फीलिंग्स को, अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकती है जो कि पूरी कम्युनिटी के भलाई के लिए हो, तो उसे भी ध्यान दिया जा सकता है. टॉलरेंस. A democratic government is carried on by the majority. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो हमें अब तक इतना तो समझ में आ गया कि मेजॉरिटी के द्वारा ही उसमें काम चलता है. बट द माइनॉरिटी मस्ट बी अलाउड टू हैव इट से. बट माइनॉरिटी को भी अपनी सोच को, अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करने का पूरा हक होना चाहिए. एंड इनटॉलरेंट मेजॉरिटी कैन डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर. इनटॉलरेंट हो जाएगी अगर मेजॉरिटी, तो वो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल ख़त्म कर देगी. बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड इक्वालिटी, जो कि किस पे निर्भर है? लिबर्टी एंड इक्वालिटी पे. इट इज़ इसेंशियल दैट द मेजॉरिटी हैज़ द फ्रीडम टू रूल एंड द माइनॉरिटी हैज़ द फ्रीडम टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन. जो मेजॉरिटी है उसे फ्रीडम हो रूल करने की, शासन चलाने की, एंड माइनॉरिटी को फ्रीडम हो अपनी ओपिनियन को, क्या सही है क्या गलत है, ये एक्सप्रेस करने की. डिसिप्लिन्ड सिटीजन्स. सिटीजन्स शुड हैव सेल्फ कंट्रोल. सिटीजन्स को खुद पे कंट्रोल होना चाहिए. दे शुड हैव द एबिलिटी टू गिव अप सेल्फ इंटरेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. उनमें ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो सेल्फ इंटरेस्ट, अपना मतलब छोड़ के सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोच पाएं. सिटीजन्स शुड हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द व्यू ऑफ द मेजॉरिटी इवन इफ दे डिसएग्री. सिटीजन्स में ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो मेजॉरिटी के व्यू को भी सुन पाएं, चाहे वो उससे पूरी तरह से अग्री ना करते हों. डिसिप्लिन इन पॉलिटिकल पार्टीज. इफ parties are well organized and disciplined, the elections will be smooth and the government will function efficiently. अगर parties well organized होंगी और डिसिप्लिन में होंगी तो इलेक्शंस बहुत स्मूथ होंगे और जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत एफिशिएंटली, बहुत इफेक्टिवली काम कर पाएगी. पॉलिटिकल पार्टीज शुड वर्क टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट. जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें क्या काम करना चाहिए? नेशनल इंटरेस्ट के काम करने चाहिए. They must not be organized on parochial communal consideration. उनको ऐसी कोई चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं करनी चाहिए कि ये इस कम्युनिटी का है, भेदभाव वाले, डिस्क्रिमिनेशन वाले उनको कोई काम नहीं करने चाहिए. They should not encourage communalism, casteism और narrow regionalism. उनको ये चीज़ें जो कि डिस्क्रिमिनेशन का बेस बन चुकी हैं, इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए. Social and economic equality. Society should be free from narrow considerations of caste, subcaste, regions and languages. Society इन चीज़ों से free होनी चाहिए. All sections of society should be equal partners in the development of the community. सभी के सभी sections हैं जो वो equally partners होने चाहिए community की development में. None should be denied the basic necessity of life. किसी को भी जो लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज हैं उनके लिए मना नहीं किया जाना चाहिए. देयर शुड बी इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. सबके लिए एक जैसी इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए. फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन.
There are many agencies that help people informing their opinion on any issue or problems. बहुत सारी ऐसे एजेंसीज हैं जो पब्लिक ओपिनियन बनाने में हेल्प करती हैं. फर्स्ट इज न्यूज़पेपर्स एंड periodicals. न्यूज़पेपर्स और periodicals लोगों की ओपिनियन को बहुत हद तक शेप देते हैं. न्यूज़पेपर्स एजुकेट द पीपल एंड स्प्रेड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग दैम. जो न्यूज़पेपर हैं वो लोगों को एजुकेट करते हैं और पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाते हैं उनके बारे में. दे आर द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन. वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मीन्स हैं पब्लिक ओपिनियन का. ऑल्सो द ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड बाय वेरियस इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर पब्लिशिंग इन द न्यूज़पेपर्स एंड मेक द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ दैम. जो अलग अलग लोगों की या ऑर्गेनाइजेशन की ओपिनियंस होती हैं न्यूज़पेपर में पब्लिश की जाती हैं और गवर्नमेंट को उनके प्रति अवेयर करवाया जाता है. लोगों की प्रॉब्लम्स के प्रति, लोगों की ज़रूरतों के प्रति गवर्नमेंट को अवेयर करवाती हैं. दीज व्यूज़ हेल्प द गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज. तो ये जो व्यूज़ होते हैं ये गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं पॉलिसीज़ को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे. रेडियो, टेलीविज़न एंड सिनेमा. सेकंड आ गया जो पब्लिक ओपिनियन को शेप देता है वो है रेडियो, टेलीविजन एंड सिनेमा. न्यूज़पेपर इन्फ्लुएंस द ओपिनियन ऑफ ओनली द लिटरेट पब्लिक बट द रेडियो इज हर्ड इवन बाय द इलिटरेट इन एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री. सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की ओपिनियन को ही न्यूज़पेपर शेप दे पाते हैं, बट जो रेडियो है वो जो नहीं पढ़ सकते उन लोगों के द्वारा भी देश के कोने कोने में सुना जाता है. टेलीविजन हैज नाउ बिकम सो पॉपुलर दैट पीपल ईगरली अवेट द डेली बुलेटिन्स ऑफ द लेटेस्ट न्यूज़. इतना पॉपुलर हो गया है टेलीविजन कि लोग बड़े उत्सुकता से वेट करते हैं अगले दिन की लेटेस्ट खबरों का. स्पोकन न्यूज़ हैज़ अ मोर डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द पीपल. जो खबरें बोल के सुनाई जाती हैं उसका लोगों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. इवन डिस्कशंस एंड प्लेस गो अ लॉन्ग वे इन फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन. डिस्कशंस होती हैं जो वो बहुत दूर तक जाती हैं, लोगों को बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं पब्लिक ओपिनियन बनाने के मामले में. मैनी फिल्म्स कैरी सोशल, इकोनॉमिक एंड इवन पॉलिटिकल मैसेज. कई फिल्म्स भी ऐसी होती हैं जो सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल मैसेजेस देती हैं. फिल्म्स ऑल्सो हाईलाइट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द जनरल पब्लिक. ये फिल्म्स जो जनरल पब्लिक है वो किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है उसे भी हाईलाइट करती हैं. रिलीजन. ऑल रिलीजन्स टीच अस यूनिवर्सल ब्रदरहुड. जितने भी धर्म हैं वो ये कहते हैं कि सभी भाई हैं. नन एडवोकेट हेटर्ड और वायलेंस. कोई भी नफरत या अहिंसा का साथ नहीं देता है. स्कूल्स एंड कॉलेजेस. द बुक्स दैट वी रीड इन्फ्लुएंस आवर माइंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट. जो किताबें हम पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं. स्कूल्स एंड कॉलेजेस प्रिपेयर एनलाइटेंड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. जो स्कूल्स हैं और जो कॉलेजेस हैं वो एनलाइटेंड सिटीजन, जागरूक नागरिक बनाते हैं कंट्री में. पॉलिटिकल पार्टीज. The entire political process in a representative democracy revolves around public offices. जितनी भी political process हैं एक representative democracy के वो public offices के आसपास घूमते हैं. At the time of elections, all political parties declare their policies and programs. Elections के time पे सारी political parties अपनी policies और programs के बारे में बताती हैं. Parties help people to think over national and local issues through meetings and manifestos. जो parties हैं वो लोगों को national issues पे, local issues पे सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं meetings और manifestos के द्वारा. Voluntary associations. Every country has a large number of voluntary association. हर country में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वॉलंटरी अपनी इच्छा से कुछ एसोसिएशन से जुड़ जाते हैं. दीज इंक्लूड कल्चरल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक एसोसिएशंस. इसमें कौन सी एसोसिएशंस आती हैं? कल्चरल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक एसोसिएशंस. दीज एसोसिएशंस थ्रू स्ट्रीट प्लेस, processions and rallies, meetings and protest marches contribute in the formulation of public opinion. और जो ये एसोसिएशंस होती हैं ये नुक्कड़ नाटक, अलग अलग रैलीज, अलग अलग मार्च, मीटिंग्स निकाल के पब्लिक ओपिनियन को शेप देने में बहुत हेल्प करती हैं.
Resolving conflicts. You already know that India is a land of diversity. आपको पता ही है कि इंडिया लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है. Differences in regions, race and religion sometimes divide people into groups. कई बार इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होके लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग ग्रुप्स में. दिस डिस्टर्ब्स द हार्मनी ऑफ अ कंट्री एंड गिव्स राइज टू कन्फ्लिक्ट्स. इसकी वजह से जो कंट्री का हार्मनी है, जो समन्वय है, वो खत्म हो जाता है और कन्फ्लिक्ट, कई वाद विवाद शुरू हो जाते हैं. लेट अस रीड अबाउट सम कन्फ्लिक्ट्स इन आवर सोसाइटी. हमारी सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. रिवर, वाटर एंड डैम्स. Water conflicts in India have reached every level and divide every segment of our water conflicts हैं वो हमारी कंट्री के, हमारी सोसाइटी के हर लेवल को डिवाइड करता है. पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट रीजन्स, सब रीजन्स विद इन स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, कास्ट एंड इंडिविजुअल फार्मर्स. हर किसी को इन्फ्लुएंस करता है, हर किसी को प्रभावित करता है जो ये वाटर कॉन्फ्लिक्ट है. In countries with a federal structure of power, conflicts over the distribution and usage of water during different times of the year are a constant source of tension. वो कंट्रीज जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर होता है पावर का, मीन्स सारी की सारी पावर फेडरेशन के पास, संघ के पास होती है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होता रहते हैं, उसमें वाद विवाद होते रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेज ऑफ वाटर को लेके अलग अलग टाइम पे और पूरे साल. ये एक टेंशन का कारण बना रहता है. इन इंडिया द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला. तो जो कावेरी रिवर का डिस्प्यूट है उसमें ये 3 स्टेट्स आते हैं. कृष्णा रिवर वाटर इशू इन्वॉल्व्स द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. तो कृष्णा रिवर वाटर इश्यूज में ये 4 स्टेट्स हैं. These issues have resulted in tensions between these states. इन इश्यूज की वजह से इन स्टेट्स के बीच में टेंशंस होने लगी हैं, प्रॉब्लम्स होने लगी हैं. द डिस्प्यूट ओवर रावी ब्यास वाटर्स इज बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा. रावी ब्यास वाटर का जो डिस्प्यूट है वो पंजाब और हरियाणा के बीच में है, विद राजस्थान एज एन एडिशनल पार्टी. वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर कॉज्ड बाय फॉल्टी वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. जो वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्यों पैदा होते हैं? स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण, जो जिसका कारण क्या है? फॉल्टी वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कि हमारी जो वाटर को मैनेज करने की टेक्निक्स हैं वो दोषपूर्ण हैं. मोस्ट ऑफ आवर मेजर रिवर्स इन इंडिया फ्लो थ्रू मोर देन 1 स्टेट्स. हमारी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो एक से ज़्यादा स्टेट्स में से होके गुजरती हैं. वाटर डिस्प्यूट्स अराइज ड्यू टू, वाटर डिस्प्यूट के अराइज होने के कारण क्या है? द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू मैनी इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज. जो यूज है या डिस्ट्रीब्यूशन है, पानी का कंट्रोल है, वो मैनी इंटरस्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज, वो बहुत सारी इंटरस्टेट रिवर्स को जाता है और रिवर वैलीज को जाता है. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ सच अ वाटर सोर्स. अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीमेंट नहीं बन पाया है कोई इनके लिए अच्छा, कि कैसे यूज करना है पानी को, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे कंट्रोल करना है. द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी सच एग्रीमेंट और इन द वे ऑफ एनी वाटर रेट. Minorities. All the citizens in a democracy have the freedom to protect their culture. हर सिटीजन को डेमोक्रेसी में ये फ्रीडम है कि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करे. No one can be persecuted on basis of religion, caste or language. किसी को सताया नहीं जा सकता किसी चीज के लिए रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज के बेस पे. ऑल माइनॉरिटी कम्युनिटीज वेदर रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और अदरवाइज हैव इक्वल राइट्स टू reside in different parts of the country and to protect their individuality. जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो रिलीजियस हों, चाहे वो लिंग्विस्टिक हों या कुछ भी हो, उनके पास इक्वल राइट्स हैं कि वो इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. डेमोक्रेसी कैन सक्सीड ओनली इफ पीपल हैव फेथ इन दिस सिस्टम. जो डेमोक्रेसी है वो तभी सक्सेसफुल हो सकती है अगर लोगों को इसमें फेथ होगा, इस सिस्टम में. इफ
we have any disagreement, we should express them in a peaceful manner. अगर हमें कोई भी disagreement है तो हमें उसे peaceful manner से, शांतिपूर्ण ढंग से express करना चाहिए and try to understand the decisions of the government before protesting against them. और गवर्नमेंट के डिसीजंस को समझने की कोशिश करनी चाहिए उसके खिलाफ जाने से पहले. ओनली देन विल आर डेमोक्रेसी बी एबल टू फंक्शन एट इट्स बेस्ट. तभी हमारी जो डेमोक्रेसी है वो अपना बेस्ट काम कर पाएगी. So students, we have discussed each and every concept of this chapter and I hope it is clear to you. Now I am forwarding you one assignment based on this section only. Hope you will be able to solve it and submit it to me within time. Okay, take care, goodbye.